नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको देखेंगे। वैसे हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट भाग हैं और क्या आपको उनमें याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो अभी मैंने बताया कि संविधान में 25 भाग हैं। पहले भाग से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला भाग है ना, उसमें संघ और उसका क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी उसके बारे में बताया गया है। और ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक ये भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है ना कि संघ और उसका क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। या तो एक इस तरह पूछ देगा या इस तरह पूछ देगा कि भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आते हैं। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये मैं आपको मौलिक कर्तव्य बता चुका हूँ। इस पे एक वीडियो बनी थी जिसमें मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ये सब एक ही में बताए हैं। तो जो अच्छा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य लिख गया, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार है। यहाँ पे आप मौलिक अधिकार कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य तो भाग 4 का में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ना वो 6 प्रकार के होते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो अभी मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, वो अभी कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 300 का में रखा है। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 to 35, आर्टिकल 12 से लगा के 35 तक। भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनको इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। और कौन से भाग में? भाग 4 में। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये 2002 के 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और 51A में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संबंधित समिति जो थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं उसमें जुड़े थे, लेकिन बाद में जोड़े गए। तो इनको जोड़ने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि यदि आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं तो आपके उसके साथ में आपको कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, कि देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं। भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भाग 5 में दिए गए हैं। और कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 52 से लगा के 151 तक। अगला है भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ना उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक, 152 to 237। आगे चलते हैं। भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है ना उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 239 से लगा के 242। तो 39, 40, 41, 42 4 हैं आर्टिकल। इसमें सब आर्टिकल भी हैं। 9th जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए 9th बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीडियो और लेखपाल एग्ज़ाम है ना वो इसी से संबंधित है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में दी गई है और अनुच्छेद 243, और इसमें सब आर्टिकल्स भी हैं। तो 243O तक है किसमें? भाग 9 में। और भाग 9A और भाग 9AB। तो 9A में रखा गया है म्यूनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिका परिषद को, और 9B में रखा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, हिंदी में बोलें तो सहकारी समितियाँ। नगर पालिका परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243P से लगा के 243ZR तक हैं। और जो
सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 243 जेडएच से लगा के 243 जेडटी तक हैं। तो जो भाग 9 और 9 है ना, इन सब में 243 ही कॉमन है। तो 243 बस ये है कि 200 जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 243 से 243 ओ तक है। जो म्यूनिसपैलिटीज से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 243 पी से लगा के 243 जेड जी तक हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अनुच्छेद 243 जेड एच से, जी के बाद एच आता है ना और उधर ओ के बाद पी आता है। तो इस तरह से सीरियल दिए गए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं 243 जेड एच से लगा के 243 जेड टी तक। अगला है भाग 10। तो भाग 10 है ना वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज जो है ना उनसे रिलेटेड है। कुछ एरियाज को इन कैटेगरीज में रखा गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 244 से लगा के 244 ए तक। अगला है भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इसके बारे में दिए गए हैं। और कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 245 से लगा के 263 तक। 12-13 आपको नहीं याद रखने हैं, अब 14 देखना है। तो 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 308 से लगा के 323 तक इसमें आते हैं। भाग जो 14 का है ना वो ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ट्रिब्यूनल को हिंदी में बोलते हैं न्यायाधिकरण। और अनुच्छेद कौन है? 223 ए और 223 बी। जो भी अनुच्छेद मैंने बताया है ना, जब आपको जिस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था उसमें इनके बारे में बताया था दोनों को। चलते हैं आगे भाग 15 में। जो भाग 15 है वो इलेक्शन से संबंधित है। और जो 324 है ना, 324 से लगा के 329 ए, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? भाग 15 के। 16 आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है भाग 17। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं भाई ना 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, तो उनके संबंधित है ये भाग 17। और अनुच्छेद 243 से लगा के 351 तक इसमें आते हैं। 16 नहीं देखना आया था आपको। अब आता है 17 के बाद 18। 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए, इमरजेंसी प्रोविजंस। और 352 से लगा के 360 तक आते हैं। तीनों तरह की आपको इमरजेंसी के लिए 352, 356, 360 ये तीनों याद रखने हैं। लास्ट जो याद रखना है वो है भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे संबंधित आर्टिकल है 368, 368। ये तो हो गए आपके महत्वपूर्ण भाग। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संविधान सभा, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान बना है ना उसको बनाने के लिए इससे पहले संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो उसकी जो पहली बैठक है ना वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बैठक के बाद फिर स्थायी अध्यक्ष को चुना गया, वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो इसके 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को हुई। और तीसरी बैठक है फिर इसके 2 दिन बाद हुई। तो 9, 11, 13 और 1946 की बात चल रही। ये तीनों डेट्स किसने अध्यक्षता की ये सभी आपको याद रखना है। तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को और बैठक की अध्यक्षता अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे और ये परमानेंट अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो बाकी जितनी दूसरे के बाद की बैठकें हुई उनमें सभी में अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरी बैठक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये जो दिया गया इसको आपको याद रखना है कि तीसरी जो बैठक हुई थी ना उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। अगला फैक्ट जो आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन है कि किसको संविधान की आत्मा कहा गया है?
तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो जो आर्टिकल 32 है ना, उसको संविधान की आत्मा, उसके साथ में डीपीएसपी को, दोनों को मिला के जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। तो जिस तरह क्वेश्चन है वैसे आपको आंसर करना है। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ऐसे ये भी पूछता है कि कब बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस पर क्वेश्चन भी बन चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दी गई है कि संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1946 का, 76 का, उसके द्वारा। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रस्तावना के बारे में कुछ और बातें जो लिखी हैं वो आपको याद रखनी है। क्या लिखा है कि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई? 3 तरह की। कैसे? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगला पॉइंट लिखा है BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो BN राव थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो यही थे, ये BN राव। हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका का संविधान है, आपको पता ही होगा, मैं बताया भी है एक वीडियो में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पे हुआ। कई बार ये क्वेश्चन आया कि हमारी जो संविधान सभा है ना, इसका गठन किसके आधार पे किया गया? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था ना, उसके आधार पे इसका गठन किया गया संविधान सभा का। ये हो गया आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका पॉलिटी का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप टाइम से रिवीजन करते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म होता चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।